बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि हमारे रियासत की जो बैकबोन है इकॉनमी की वो टूरिज़्म ही है। या चाहे वो ये टूरिज़्म तो 2 मौसम का है। हमारा असली टूरिज़्म तो रिलीजियस टूरिज़्म है। चाहे वो वैष्णो माता है, चाहे बम बम बोले जहाँ बाबा बर्फानी अमरनाथ जी का देवस्थान है, तो वहाँ पर तो लोगों को इस श्रद्धा से लोगों ने जाना है। तो इन्हीं 2 वजह से तो हमारा टूरिज़्म सारा साल भर चलता है। तो बीच में ये जो छुट्टियों का मौसम आता है, गर्मियों का मौसम आता है, लोग कश्मीर देखने आते हैं, ये जो है ये तो हमारा एक सीज़नल है, बाकी तो सारा साल चलता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि एक सिक्योरिटी ग्रिड की एक इम्प्लीमेंटेशन जो है परमानेंट कर देनी चाहिए ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पर लोग देखने जा रहे हैं, ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो सके। इतने ज़्यादा टूरिस्ट थे उस स्पॉट पर, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी थोड़ी चूक हुई? बहुत बड़ी चूक हुई है, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी चूक है। आप देखें ना कितने लोग मर चुके हैं अब तक, जो ज़ख्मी हैं उनमें से भी कहीं गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी चूक हुई है। और इससे 20 दिन पहले अमित शाह जी दौरा करते हैं जम्मू कश्मीर का, आके देखते हैं, सारी एजेंसीज़ की देख रेख करते हैं, पूछ पड़ताल करते हैं। उसके बाद वो एजेंसियों ने क्या किया, उन्होंने इनपुट दी थी कि किसी टूरिस्ट प्लेस को हिट किया जाएगा। तो फिर जो बाकी सुरक्षा एजेंसियाँ थी उन्होंने क्या किया, मैं पूछना चाहता हूँ ना। फिर सिक्योरिटी लैब्स तो है, फेलियर तो है। और ये आज मौका आ गया है कि रियासत को जो है रियासत का दर्जा दे दिया जाए जम्मू कश्मीर को। और ये जो पुलिस का प्रबंध है ये जम्मू कश्मीर की सरकार के पास होना चाहिए, ताकि उनको पता है कि किस अफसर को कहाँ लगाना है। दिल्ली में कोई ब्यूरोक्रेट किसी का इनपुट देता है, कोई किसी का इनपुट देता है। तो मैंने कल भी कहा था कि देखें, जम्मू कश्मीर के काडर के लोग जो बाहर चले गए हैं उनको वापस लाया जाए, जिनको टोपोग्राफी की ज़्यादा समझ है, तो वो लोग मिलिटेंसी को अच्छे हाथ से डील कर पाएंगे। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ से मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी से, ना हमारा कोई 2 नंबर का धंधा है कि पुलिस ने आके हमें मदद करनी है। लेकिन अच्छे अफसर लगाओगे तो अच्छा रिजल्ट होगा। तो आप जो छोटी जगह के ऊपर सपोज़ एक ADG लेवल की पोस्ट है, IG लेवल की पोस्ट है, वहाँ पे अगर SSP बिठा दोगे, DIG बिठा दोगे, तो एक डिसकंटेंटमेंट अमंग द फोर्स भी है। अगर इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी ADG को, वो जाके DIG को बताएगा कि भाई वहाँ पे तुम्हारे ये होने वाला है, वो क्यों बताएगा? वो पहले ही अंदर से जला बुना बैठा है कि मेरी सब पोस्ट के ऊपर ये बैठा है, सफ़र करने तो होने दो। ये पुलिस के अंदर जो ये नाराज़गी चल रही है, आपने सारे जम्मू कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे सारे IPS IAS अधिकारी DC और SSP लगा दिए हैं। तो ये कोटा हमेशा 50-50 में रहा है। आज देखो क्या रेशो है, आज 80% से ऊपर रेशो वो है। जनरल बख्शी को तो सुना ही है, उनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि आपने देखा, उसने बोला 1,80,000 फौज कम हो गई है, रिटायर होके या नौकरियों से जाके कम हो गई है। और उसके बरक्स आप 4 साल अग्निवीर सोचोगे जाके बॉर्डर पे लड़ेगा, जिसको पता है ना मुझे कोई वीर चक्कर मिलना, ना शौर्य चक्कर मिलना, ना कोई बात मिलनी, ना पेंशन मिलनी। क्या था फौजियों को, भाई हम देश के लिए मर मिटेंगे तो क्या होगा। उनको ये था कि मुझे वीर गति प्राप्त होगी, मैं देश के तिरंगे में लिपटा हुआ आऊँगा, ये जुनून था। आज वो जुनून ख़त्म कर दिया इस अग्निवीर ने। तो ये चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है, आपको एक फुल फ्लैज्ड भर्ती करने की ज़रूरत है, लोगों को वो उनका सम्मान उनको वापस करने की ज़रूरत है। मानसर का देखो आप, मानसर में कितना सैलानी जा रहा है और कितनी वल्नरेबल लोकेशन है वो। ऐसे सुरईसर है, ऐसे मानतलाई है, ऐसे पत्नीटॉप है, जो मैं जम्मू संभाग की बातें कर रहा हूँ। ये आप इधर पुंछ रजौरी पे चले जाएंगे, सूफी दरगाहें हैं, नगाली साहब है। तो ये भी जो हैं आज की डेट में जो हैं लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको हम अपील करेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कि इसकी संज्ञान लिया जाए और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है तैनात किया जाए। देखिए करण जी, इसमें एज पॉलिटिशियन मुझे भी 42 साल तक 43 साल हो गए राजनीति करते। जहाँ तक मैंने समझा है कि कश्मीर में मिलिटेंसी एकदम ख़त्म हो गई थी, ख़त्म होने के कगार पे थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी एफर्ट किए थे। वहाँ पे लोगों को टूरिज़्म के ज़रिए एक रोज़गार मिला, लोग खुशहाली की तरफ चल पड़े थे।
लेकिन ये बात पाकिस्तान के आकाओं को हजम नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में जो युवा हैं बदहाल रहें, कश्मीर में टूरिस्ट ना जाएं और कश्मीरी यूथ जो है भूखा रहे और वो मिलिटेंसी की तरफ जाए। आपने देखा होगा कि इस अटैक के ऊपर, जो सबसे बड़ा अटैक मैं मानता हूँ कि जो इनोसेंट लोगों को मारा गया, लेकिन कश्मीरियों ने अपनी जान भी कुर्बान की। एक जो घोड़े वाला था वो लड़ पड़ा, उसने राइफल छीनने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, और बाकी जो जख्मी हुए थे लोगों ने अपने कंधे पे उठा के हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर जाग चुका है कि ये मिलिटेंसी उसका अंत कर देगी, वो मिलिटेंसी से दूर हो रहे हैं। दूसरी बात जो ये है कि वहाँ पे किसी सिक्योरिटी फोर्स का ना होना, ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी गलती है, और ये किसके द्वारा की गई, ये आत्म मंथन का प्रश्न है। क्योंकि कश्मीर में मिलिटेंसी है और जो स्पॉट बता रहे हैं पहलगाम में, वहाँ पे 2-2.5 हज़ार लोग रहते हैं। अरे भैया, यहाँ तो अगर आप 50 लोग भी सड़क पे कोई प्रदर्शन करो तो पुलिस का जो कंसर्न SHO होता है वो साथ चलता है, पुलिस वाले साथ चलते हैं, कोई इंसिडेंट ना हो जाए। तो इतने बड़े स्पॉट को आपने खाली सिक्योरिटी फ्री जोन कैसे कर दिया? इस पे जरूर मंथन करना चाहिए और होना भी चाहिए, और जो अकाउंटेबिलिटी आयद करनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने वहाँ से सिक्योरिटी बिल्कुल हटा दी। और मैं आपके माध्यम से जो लोग, मैं उनको शहीद का दर्जा देता हूँ कि कश्मीर की जो मिलिटेंसी उसको ख़त्म करने में हमारे टूरिस्टों का अहम योगदान है। और जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं कि 2 से 2.5 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पे गए हैं, करीब 40,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस शुरू हुआ था और कश्मीरी लोग बहुत खुश थे। लेकिन ये इंसिडेंट पाकिस्तान ने ही करवाया, ये तो सच है, क्योंकि पाकिस्तान को अब वहाँ पे मिलिटेंसी में इन्वॉल्व करने के लिए युवा नहीं मिल रहे थे। और दोनों बातों को मैं लेके चलूँगा, और सिक्योरिटी क्यों वहाँ पे नहीं थी इस पे भी, और पाकिस्तान ने मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे जो किलिंग की। लेकिन हुआ उल्टा, आज पूरा कश्मीर एक है और मिलिटेंसी के खिलाफ है, और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी उन लोगों ने लगाए। तो मैं भावभीनी श्रद्धांजलि मैंने दी भी है शहीदों को, आपके चैनल के माध्यम से दोबारा उनको श्रद्धांजलि। बहुत ज़रूरी है, कम से कम 5 साल इन जगहों पे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं सिक्योरिटी टाइट रहनी चाहिए। जहाँ भी आप सिक्योरिटी लूज़ करोगे वहाँ ये दुश्मन जो है वहाँ पे इंसिडेंट करेगा, वहाँ पे खतरा है ही है। तो ये सिक्योरिटी बिल्कुल लूज़ नहीं करनी चाहिए, सिक्योरिटी वैसे ही रखनी चाहिए जैसे मिलिटेंसी के दौरान थी। तो टूरिस्ट प्लेस में सिक्योरिटी होना जी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नॉट के कश्मीर, जम्मू में भी आपने देखा होगा कि कश्मीर में मिलिटेंसी थोड़ी सी कम हुई थी, जम्मू में बढ़ गई थी। अब जम्मू की थोड़ी हुई, कश्मीर में बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। तो इस वजह से सरकार को चाहिए, खासकर मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि सिक्योरिटी लूज़ ना करें, सिक्योरिटी को उसी तरह टाइट रखें जिस तरह ये मान के चले कि मिलिटेंसी अभी जिंदा है। ये जो सिक्योरिटी क्लैप्स की वजह से ये जो हादसा हुआ है, जो सैलानी के ऊपर अटैक हुआ है, ये बहुत ही एक निंदनीय बात है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए नहीं पूरे देश के लिए ये इसको झिझोड़ के रख दिया है इस अटैक ने। इससे हमारा जो जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म के ऊपर सारा फोकस रहता है, जो हमारा कारोबार है, जितने भी जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट प्लेस हैं उसकी वजह से हमारा कारोबार चलता है। तो ऐसे हादसे होना हमारे जम्मू के लिए ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक नुकसान है इससे। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इन चीज़ों पे आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि कल गवर्नमेंट ने मैसेज भी दिया कि ये सिक्योरिटी क्लैप्स की वजह से ये हादसा हुआ है। फिर अगर गवर्नमेंट इसको संजीदगा नहीं लेगी तो इससे लोगों का विश्वास है जो जम्मू कश्मीर के ऊपर से तो हटेगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ये जो लहर चल रही है इस वक्त, इससे सब लोगों को दुख है और ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमारे देश को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी हमारे सिक्योरिटी विंग्स हैं जो
जो होम मिनिस्टर साहब हैं ये उनको इसके ऊपर कड़ा से कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो लोगों का विश्वास है, टूरिस्ट हैं उनका विश्वास जो अभी यहाँ से ढुल गया है वो दोबारा विश्वास बना रहे और देश अमन की ओर जाए और तरक्की की ओर जाए। देखिए स्कूटी तो जहाँ भी टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ लोग हज़ारों की संख्या में आते हैं, सैकड़ों की संख्या में आते हैं, वो तो वहाँ टूरिस्ट प्लेस के लिए स्कूटी नहीं, वहाँ स्कूटी पॉइंट ज़रूरी होता है। जैसे हमारे यहाँ बाबे वाला मंदिर है, वहाँ पे हमारा एक स्कूटी पॉइंट बना हुआ है, वहाँ स्कूटी चेक होती है, उसके बाद वहाँ पे लोग अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, लोगों को भी पता चलता है कि हम स्कूटी से गुजर के जा रहे हैं और हम अंदर सेफ़ हैं। ऐसी चीज़ें मंदिर, मस्जिद, चर्च जो जम्मू कश्मीर में है, चाहे वो हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 20 डिस्ट्रिक्टों में ये हर ऐसे जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे ये सिक्योरिटी इमीडिएटली गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रोवाइड करा दी जाए उनको। जहाँ भी कुछ कमियां हैं, कुछ जगह पे होगी भी सिक्योरिटी, लेकिन जिस जगहों पे सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे ये सिक्योरिटी गवर्नमेंट को इमीडिएटली प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि आने वाला जो टाइम है, जो दिन है, उसमें ऐसी कोई वारदात हो ना पाए। जो आजकल हमारे देश में हो रहा है उसके बारे में सभी भारतवासियों को चिंतित होना चाहिए, और विशेषकर हमारी जो सरकार है दिल्ली में या पूरे भारत में, उनको ये संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी आज घटनाएं घट रही हैं उसका मूल कारण क्या है। अगर हम प्राकृतिक आपदाओं, उग्रवाद और इन समस्याओं के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इसका मूल कारण है कि हमें अपने आप को विचार अधीन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति, भगवान कहते हैं भगवद गीता, मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सहचराचरा, हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना। इसलिए सुरक्षा जो हमारे एजेंसीज़ है वो ऐसी जगहों पर तैनात की जाए जहाँ पर हमारे भारत के वासी है, और जहाँ भी पर्यटक स्थल है या हमारी गौ माता है, हमारी माताएं हैं, हमारे साधुगण हैं, जहाँ पर भी जो जिनको सुरक्षा और कोई किसी गवर्नमेंट से ही उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और हमारी ये निवेदन है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए और सभी को भगवद गीता का उपदेश दिया जाए, ताकि वो अकर्मण्य न होकर कर्मठ होकर के धर्म के आधार पर, गीता के आधार पर जीवन जिएं और सबको सुख शांति प्रदान करें। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश होनी चाहिए। हम देख रहे हैं दिन ब दिन लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, सिक्योरिटी, और समस्या बात ये है कि हम इन स्थानों पर इन सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ को क्यों नहीं एंगेज कर रहे हैं कि जब सामान्य नागरिक सुरक्षित नहीं हैं तो बाकियों की बात ही क्या है। जो हमारी माताएं हैं, जो हमारे बालक हैं, जो स्कूलों में जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, तो उनकी सुरक्षा कौन प्रदान करेगा जब ऐसी हालत हो रही है। इसलिए हमारा निवेदन है सभी लॉ अबाइडिंग एजेंसी से, जो हमारे कानून व्यवस्था देखते हैं, उनको हर प्रांत में, हर ये जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर, ताकि लोग आएँ, प्रकृति का भी आनंद लें, लेकिन भगवान को ना भूलें, ताकि वो नियम पालन करें, नियमों का उल्लंघन न करें, हमारी गौ माता रक्षित हो, सुरक्षित हो, हमारी माताएं, हमारे बहनें, अगर हमारी बहनें जो है विधवाएं हो रही है, क्योंकि ऐसे जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं वो पूछते हैं कौन है, फिर उसका धर्म देख करके उसको हत्या की जा रही है। इनका ध्यान लेना चाहिए, हमारे संज्ञान लेना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को, हमारे भारतीय गवर्नमेंट को। ये हमारी निवेदन है।